आइए अब बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े धर्म ईसाई धर्म की, जिसके अनुयायी अरबों की संख्या में है। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हम किसी भी धर्म को समझने के लिए उनके अनुयायियों को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आमतौर पर अनुयायी स्वयं नहीं जानते कि उनका धर्म और विश्वास किन विषयों पर बात करता है। हम किसी भी धर्म के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका उनकी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने से मानते हैं, और इसीलिए इस बार भी हमारी टीम ने ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों द्वारा ईसाई धर्म के सभी ग्रंथों की जांच पड़ताल की और एक निष्कर्ष पाया, जिसे अब हम आपसे रूबरू करवाते हैं। तो आइए अब हम ईसाई धर्म और उनकी मान्यताओं पर एक नजर डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईसाई धर्म के अनुसार गॉड यानी कि ईश्वर कौन है। लेकिन जब हम ईसाई धर्म में परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दिमाग में अपने आप आते हैं, जैसे कि आखिर गॉड यानी कि ईश्वर कौन है? क्या ईश्वर और यीशु एक ही है? क्या बाबा आदम जी सचमुच पहले मानव थे? क्या ईश्वर निराकार है या फिर क्या मांस खाने का आदेश ईश्वर का है? ये सारे सवाल अभी तक हम सभी के लिए रहस्य बने हुए हैं, लेकिन ऐसे न्यूज की टीम द्वारा इन सभी प्रश्नों का प्रमाण के साथ उत्तर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में लोग परमेश्वर की खोज में हैं, चाहे वे आस्तिक हो या नास्तिक, सभी को भगवान की आवश्यकता है। यह वीडियो आपके लिए संपूर्ण समाधान होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तथा हमें पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए अब पहले आपको ईसाई धर्म का एक संक्षिप्त विवरण देते हैं। ईसा मसीहा के अनुयायी ईसाई के रूप में जाने जाते हैं। ईसाई मानते हैं कि यीशु का जन्म एक दूत द्वारा बेदाग गर्भाधान के माध्यम से हुआ था। मैरी और जोसेफ यहूदी थे और इसीलिए यीशु जी को आसमानी किताब इंजिल का ज्ञान दिया गया था। जब यीशु जी बड़े हुए तो उनके शरीर में आत्माएं प्रवेश करने लगी और उनसे भविष्यवाणियां व अनेकों चमत्कार करवाने लगी। यीशु जी ने एक भगवान के बारे में उपदेश दिया। जैसे जैसे यीशु अपना प्रचार करते गए, भीड़ बढ़ती गई और दुनिया उन्हें दाऊद का पुत्र और मसीहा के नाम से जानने लगी। तो आइए अब बाइबल में परमेश्वर के अस्तित्व की चर्चा करते हैं। बाइबल 3 पवित्र पुस्तकों तौरात, इंजिल और जबूर का संग्रह है। ईसाई और इस्लाम दोनों धर्मों में ये माना जाता है कि ईश्वर द्वारा बनाया गया पहला मानव आदम जी ही थे और हम सभी उन्हीं के पुत्र और पुत्रियां हैं। उनके वंश में बहुत से पैगंबर जन्मे थे, जिनमें से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध थे तथा उनके नाम है हजरत दाऊद, हजरत मूसा और हजरत ईसा जी। दाऊद जी को जबूर किताब प्राप्त हुई, मूसा जी को तौरात प्राप्त हुई और इसी तरह ईसा या फिर यूं कहे यीशु जी को काल ब्रह्म यानी कि शैतान द्वारा इंजिल प्राप्त हुई। ये सारे धर्म ईश्वर को निराकार बताते हैं। हजरत मोहम्मद जी, जो कि इस्लाम के संस्थापक हैं, ईसा जी के लगभग 600 साल बाद जन्मे थे। वे यहूदी पैदा हुए थे। बाद में उन्हें जिब्रील नामक एक फरिश्ते द्वारा कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उसी शैतान काल ब्रह्म द्वारा भेजा गया था, और फिर मोहम्मद जी ने इस्लाम के बारे में प्रचार किया। मूसा जी के शिष्यों को यहूदी कहा जाता है, ईसा मसीहा जी के शिष्यों को ईसाई और मोहम्मद जी के शिष्यों को मुसलमान कहा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं ईसाई धर्म में फैली कल्पित कथाओं की। ईसाई धर्म में 5 मुख्य मिथक फैले हुए हैं, जिन पर ईसाई दृढ़ विश्वास करते हैं। अब हम आपको इन सारी पौराणिक कथाओं की सच्चाई बताएंगे। बाइबल में लगभग 40% ज्ञान कुरान शरीफ के ज्ञान के समान है और यही कारण है कि दोनों धर्मों में कई समानताएं भी है। तो आइए अब बात करते हैं मिथक नंबर 1 की, जिसके चलते ईसाई धर्म में परमेश्वर को निराकार माना जाता है। भगवान के निराकार होने के बारे में ईसाई धर्म का विश्वास पवित्र बाइबल का खंडन करता है, क्योंकि बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि रचना के 6ठे दिन में स्पष्ट लिखा है कि भगवान ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में नर और नारी करके बनाया है, अर्थात परमेश्वर मनुष्य दृश्य साकार है। मिथक नंबर 2, ईसाई धर्म में यीशु ईश्वर है। यह ईसाई धर्म में सबसे बड़ा मिथक है कि यीशु को भगवान के रूप में देखा जाता है। यीशु इस पृथ्वी पर काल ब्रह्म द्वारा भेजे गए कुछ अलौकिक शक्तियों से युक्त एक नबी थे। उन्हें विष्णु लोक से भेजा गया था, जिसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी कोई तत्वदर्शी संत ही दे सकता है। इसी विषय में स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में मोहम्मद बोध में कहा है, ईसा पैगंबर पढ़े किताबा, उसका नाम इंजिल किताबा, सलाम
लेख ता हम कीना, दस्ता बोस उन्हू उठिलीना, तहवा बैठे विशंभर राय, वहाँ पीर तो वही खुदाई। यह विष्णुपुरी है भाई, या में भी एक बैकुंठ समाई, विष्णु है यहाँ का प्रधाना, सुन मोहम्मद ज्ञान विज्ञाना। अब आपको बाइबल के कुछ छंद दिखाते हैं जो साबित करते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे, जिन्हें परमात्मा के संदेश को फैलाने के लिए भेजा गया था। इन छंदों में यह बताया गया है कि यीशु को भगवान द्वारा पूर्ण परमात्मा का संदेश देने के लिए भेजा गया था। वह ईश्वर का पुत्र या दूत था। मिथक नंबर 3, ईसाई धर्म में कोई पुनर्जन्म नहीं होता। इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों में यह माना जाता है कि कोई पुनर्जन्म नहीं है। यह माना जाता है कि सभी मनुष्य मरते रहेंगे जब तक ये सृष्टि बनी रहेगी। उन्हें कब्र में दफन रहने दो। जब कयामत आएगी तो मृतकों को कब्रों से बाहर लाया जाएगा। उनके कर्मों का हिसाब ईश्वर द्वारा दिया जाएगा। जिनके कर्म जबूर, तौरात, इंजिल और कुरान शरीफ के अनुसार है, वे स्वर्ग में रहेंगे, और जिन लोगों ने चारों पुस्तकों का पालन नहीं किया, उन्हें हमेशा के लिए नर्क भेजा जाएगा। उसके बाद सृष्टि हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। यह धारणा गलत है, क्योंकि जब हजरत मोहम्मद जी को जिब्रील द्वारा स्वर्ग ले जाया गया था तो वहाँ उन्होंने हजरत दाऊद, हजरत मूसा, हजरत यीशु और हजरत अब्राहिम आदि को देखा था। यदि हम पूर्वोक्त कथन को मानते हैं तो यीशु, मूसा आदि को कब्र में दफनाया जाना चाहिए था। अगर वे कयामत तक कब्र में रहने के लिए थे तो वे स्वर्ग में कैसे गए? इससे साबित होता है कि स्वर्ग और नर्क मौजूद है, पुनर्जन्म भी होता है। ईसाई मानते हैं कि भगवान ने उन्हें जानवरों को मारने और खाने का आदेश दिया है। ईश्वर दयालु है और मेहरबान है। मनुष्य, जानवर और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव सभी उसी के बच्चे हैं। फिर वह अपनी एक संतान को दूसरी संतान को मारने का आदेश कैसे दे सकता है? भगवान ने जानवरों के लिए घास और पत्तेदार सब्जियां और मनुष्यों के लिए भोजन के रूप में अनाज, फल और पत्तेदार पौधे बनाए हैं। यही प्रमाण बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में मिलता है, जिसमें सृष्टि रचना के दौरान परमेश्वर इंसानों और अन्य जानवरों को शाकाहारी होने का आदेश दे रहे हैं। इसके बाद वाले सारे आदेश यीशु जी के अंदर प्रवेश करने वाली प्रेत आत्माओं के हैं, परमेश्वर के नहीं। यदि वे आदेश परमेश्वर के होते तो बाइबल से पहले आने वाली 3 आसमानी किताबों में इनका वर्णन होता। मिथक नंबर 5, ईसाई धर्म में माना जाता है कि बाबा आदम पहले मानव थे। ईसाइयों और मुसलमानों दोनों धर्मों का मानना है कि आदम जी इस धरती पर पहले इंसान थे, जो कि सच नहीं है। बाबा आदम के जन्म से सैकड़ों साल पहले राजा नभिराज के पुत्र ऋषभदेव हुए हैं, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। ऋषभदेव जी की आत्मा आदम के रूप में दोबारा जन्मी थी। इस उदाहरण को हमने जैन धर्म के पवित्र लेख में पाया, जो कि आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 154 में दर्ज है। यह साबित करता है कि आदम और हव्वा से पहले भी मनुष्य थे। जब भगवान यहोवा यानी कि काल ब्रह्म ने उन्हें इस धरती पर भेजा तो अधिकांश जगह अनिवास्य थी। उन्हें एक एकांत स्थान पर भेजा गया था, जिसे हर जगह से अलग कर दिया गया था। सभी ईसाई, मुस्लिम और यहूदी आदम के पोते पोतियां हैं, और यही कारण है कि वे मानते हैं कि आदम पहला मानव था, जो कि वास्तव में सच नहीं है। पवित्र बाइबल और कुरान शरीफ बताते हैं कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन आखिर वो है कौन? हमारे पिछले वीडियो में आपने कुरान शरीफ से अल्लाह अकबर की वास्तविक जानकारी ली थी। इस बार भी हम आपको पवित्र बाइबल में से परमेश्वर की वास्तविक जानकारी देंगे। प्रश्न ये है कि बाइबल के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है? ऐसे न्यूज की पड़ताल से इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर है। जी हाँ, आपने सही सुना। कुरान शरीफ में भी पूर्ण परमात्मा का नाम हमने कबीर ही पाया था। यही प्रमाण ईओब 36.5 ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल पुस्तक में हमें मिलता है, जिसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर है, जो किसी से भी नफरत नहीं करता। उसका वास्तविक नाम कबीर है और वह अपने उद्देश्य में दृढ़ है। ऐसे न्यूज की सटीक और प्रमाणित जानकारी के बाद भी कई दर्शकों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हमने तो ऐसा पहली बार सुना है। ऐसे लोगों से निवेदन है कि ऐसे न्यूज आपको बेप्रमाणित बातें कभी नहीं दिखाएगा। आपको चाहिए कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उसके बाद अपने सदग्रंथों को स्वयं खोलकर अपनी आंखों से प्रमाण को देखें। आज ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया कि ईसाई धर्म में सच्चे भगवान की वास्तविक जानकारी किस
किसी को भी नहीं। विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि परमेश्वर की सत भक्ति का तरीका पूरे विश्व में केवल उन्हीं के पास है। और इसीलिए इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी ईसाई भाई बहनों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को हर ईसाई तक पहुंचाए और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाए।